बढ़िया, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। इक्वेशन, वही इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सर, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। जब मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यू लिख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हमारा एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, तब अब हमें उसका डिस्कशन करना है कि वो अंडर ग्रेविटी बात की जा रही होगी, तब उसको कैसे पढ़ी जाएगी, उन इक्वेशन को कैसे लगाना है। बात समझ में आ रही है? देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे अपन। क्या सर, मान लीजिए ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड से किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में यहां से थ्रो किया गया। बात समझ में आ रही है? मैं ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं, तो थ्रो करने पर मुझे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी मिलने दी होगी। मान लीजिए मैंने इसको टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u से मूव कराया। बात समझ में आ रही है? यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है। आप जानते हैं कि आप जब बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो क्या ऐसा होता है, वो जो हमेशा के लिए ऊपर चली जाती? नहीं सर, वो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट पर जाती है, फिर वापस नीचे आती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि सर वो जा रही थी और किसी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर ये ऑब्जेक्ट वापिस नीचे आया। तो सेम पाथ पर आता है, पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके बना रहा हूँ। बाकी सेम पाथ ट्रेस करती है। बात समझ में आ रही है? फिर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां तक गया और फिर वापिस इस तरह से नीचे आया। तो देखो, आपने ये मोशन पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट गया वापिस आया। मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट किसी टाइम t पर, टाइम t इक्वल टू t पर v वेलोसिटी अपने पास रख रहा है। याद रखे, डिस्कशन यहां से यहां का कर रहे हैं, तो सर यहां से यहां की बात कर रहे होंगे। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी लेके बात कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट ने u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था, v वेलोसिटी तक पहुंचा और इसने उस टाइम पर कुछ डिस्टेंस कवर की। मैं ये डिस्टेंस लिख रहा हूं यहां पर अभी कि सर उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली है हमने, h डिस्टेंस कवर की। बात समझ में आ रही है? सर कुछ हाइट h चला होगा, पर सर ये हम जानते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती? 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर एक फोर्स है जो इस पर लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का फोर्स है, mg फोर्स है। वो g जो ग्रेविटी लग रही है वो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करेगी। मतलब सर ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन के टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन, वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो यहाँ एक्सेलरेशन है g, वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, यहां तक का डिस्कशन करने के बाद मैंने आपको छोटी सी चीज बतानी है, आपको साइन कन्वेंशन का बड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं बात करता हूँ साइन कन्वेंशन की, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हैं। कोई भी साइन कन्वेंशन गलत नहीं होता है। मैं अगर नीचे से जो मोशन हो रहा है तो अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसके अंदर मान लीजिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो सर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे होंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। हमें तो ये चीज समझ में आ रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं सर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखो यहां पर इक्वेशन लगानी है सर। सर u ऊपर जा रहा है, देखो u ऊपर है, v ऊपर है, दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। h ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन यहां थी,
और फाइनली ये यहाँ पर पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब सर इस इक्वेशन को लगाना होगा तीनों में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो, ये तो आपको चीज समझ में आ गई। मैं आपसे छोटी सी चीजें बोलूंगा यहाँ पे साथ के साथ कि टी टाइम का डिस्कशन कर रहे हो आप, तो सर अभी तो किसी जनरल टाइम टी पर पोजीशन कहां से कहां चले हम। मान लीजिए सर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर था, फिर बी पर पहुंच गया, फिर सी पर पहुंच गया, फिर वापस नीचे आएगा और फाइनली मान लीजिए डी पोजीशन पर। इस तरह से ए बी सी डी पाथ पर ये मूव कर रहा है। तो देखो यहां पर पहली इक्वेशन क्या होगी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे सर। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर v पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, a क्या है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सर, तो मुझे ये g जो लेना होगा, ये g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लेके चलना होगा, नेगेटिव में। इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, माइनस का a की जगह क्या पुट कर दूंगा, g, और वो भी किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो v इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। टाइम तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बताया ना आपको, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, याद रखिएगा। टाइम हमेशा हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव में काउंट करना है, कभी नेगेटिव नहीं होगा टाइम। सेकंड इक्वेशन बताएंगे आप मुझे। देखो सेकंड इक्वेशन का लिए, अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी सर, पोजीशन और टाइम में रिलेशन है, तो वही सेम इक्वेशन लगानी सर। पोजीशन मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुए, h, तो h पॉजिटिव लेना है सर, क्योंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो इसको ऐसे लिखते, तो ऐसे अपन हाफ माइनस का g इंटू टी स्क्वायर, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सर वी स्क्वायर को वी स्क्वायर रहने दो, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर, पॉजिटिव रहेंगे दोनों, माइनस का 2ah। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई जब हम किसकी बात कर रहे थे, अंडर ग्रेविटी। फोर्थ इक्वेशन भी ऐसे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर सब ऐसे कैसे बन जाएगी, मैं उनका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ अभी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर वो क्या पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे पहले बोलता हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, तो आप बोल रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया होगा तो कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, तो जाने में टोटल टाइम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में जो टोटल टाइम लगा वो t1 लगा। फिर वापिस जब नीचे आया तो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर आने में टाइम t2 लगा। बात समझ आ रही है। तो सर जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था तो कितने टाइम के लिए फ्लाइट किया उसने, कितने टाइम के लिए वो हवा में रहा, तो सर वो रहा t1 प्लस t2 टाइम भी, मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना हो जाएगा सर, वो टोटल टाइम जो जर्नी में लगा वो बताना है आपको। मतलब सर वो कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब देखो चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम किस में लगेगा, आने में। यहाँ पर अगर पूरी जर्नी की बात करें, नहीं बीच में रुक गया, बीच में रुक गया तो बात अलग हो जाएगी, क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होगा, वहां पर टाइम t1 t2 अलग रहेंगे। पर अगर आप पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं तो t1 t2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब सर अगर आपने ऑब्जेक्ट का मोशन ही यहाँ तक कराया तो यहाँ तक का टाइम लेंगे, यहाँ तक कराया तो यहाँ तक का टाइम लेंगे, यहाँ तक ही कराया तो t1 ही लेंगे, नीचे आया ही नहीं। तो इस तरह का डिस्कशन होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ इस जर्नी के अंदर टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे सर इसने गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो सर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो, तो 0 करते ही वैल्यू 0, एक टाइम कॉमन ले लेंगे और एक टाइम t इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2u/g। मतलब सर ये जाने का जो टाइम लग रहा था t1, वो t1 कितना आया हमारे पास में, वो t1 आया सर 2u/g। तो आने में कितना लगेगा सर, सेम लगेगा। आपको अभी हाल बताया हमने, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, तो देखो ये टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। टाइम t1 तो क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा, और t2 क्या है हमारा, टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझ में आ रही है। जाने का समय और आने का समय दोनों का सम कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया सर, ये क्या है देखो 2u/g, तो दोनों का समीशन करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, t इक्वल टू 0, तो हाँ सॉरी एक यहाँ से कितना आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट 0 करा
तो 2u/g। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जर्नी में ये u/g देखो, ये टोटल मैं अगर जाने और आने का पूरा ले रहा हूं तो 2u/g हो जाएगा। और अगर इसका आधा टाइम की बात करूंगा यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट सर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 0 कर दो, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं आप। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास u/g। बस समझ आ रही है? तो यहां से अगर मैं सिंपल सा बोलूंगा आपसे u/g, तो कितना आ गया सर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। याद नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ ये निकालना सिखाया है और याद नहीं रखना है। इक्वेशन 3 अप्लाई करने आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपको अप्लाई करने आ रही है कोई मतलब नहीं है जो मैं आगे का बात बोल रहा हूँ, ये बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अप्लाई कैसे करनी है। बात समझ में आ रही है? तो तीनों इक्वेशन लगेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u/g। मैं पूछता हूँ मैक्सिमम हाइट, जो ये मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहां से यहां तक की टोटल हाइट, अगर मैं h लिख रहा हूँ, सी पॉइंट तक की जो हाइट है हमारी वो h लिख रहा हूँ, कैपिटल H, वो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट बताना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल कितनी करनी है 0। तो देखो इनिशियल u फाइनल कितनी कर दूं 0। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा ये 0। तो यहां से मिल जाएगा सर u कॉमन ले लेंगे, एक u स्क्वायर उधर चला जाएगा और अपॉन 2g, ये g करना है बेटा, ध्यान रखें g था अपना। तो कितना आ जाएगा सर अगर हम h की बात करें, मैक्सिमम हाइट, तो h कितना आ जाएगा मेरा मैक्सिमम हाइट h, वो आ जाएगा सर u स्क्वायर अपॉन 2g। पर मैं कहूंगा आपको याद नहीं रखना है, सिंपल कंसेप्ट लगाना आना चाहिए कि कैसे सर ने इक्वेशन लगाना सिखाया है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको एक बार नोट कर लें आप। इसके आगे मैं डिस्कशन क्या करूंगा, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सोल्व करने हैं। ये तो चीज अभी आपको मैंने इतना सिखाया कि क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है? तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर ये नोट कर लिया है तो आगे देखें। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है पर्टिकुलर हाइट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0। सर ये ग्राउंड था हमारा, यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो अंडर ग्रेविटी को छोड़ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितने ड्रॉप कर रहे हैं। वर्ड देखना क्या क्या लिखे मिलेंगे, ड्रॉप और फ्री फॉल, सॉरी ड्रॉप और ड्रॉप कर दिया या फ्री फॉल करा दिया, स्टार्टिंग में फ्री फॉल छोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो फ्री फॉल बोल दे या ड्रॉप बोल दे, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है 0। मान लीजिए मैं इसको सारे क्वेश्चन को डिस्कशन जो कर रहा हूं इसमें बोल दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से छोड़ा गया, कैपिटल H ले रहा हूं, ये ले लीजिए कैपिटल H। तो ये जो h हाइट से छोड़ा गया, तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो क्या ग्राउंड पर आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। यस सर वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, पर 0 नहीं होगी। अरे भाई मैं क्या बता रहा हूं आपको, ग्राउंड पर आ रही है, ग्राउंड पर आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी सर, ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ आ रही है, उसको जो एक्सीलरेशन है g वो नीचे की तरफ खींच रहा है। ये जो एक्सीलरेशन है आपका g वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर इसको नीचे की तरफ ला रहा है, नीचे की तरफ ला रहा है, तो बता दीजिए मुझे अब क्या करें। सर u 0 है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डाउनवर्ड में ला रही है, तो यहाँ आने पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v हो जाती है। तो सर यहाँ से यहाँ के लिए इक्वेशन लगा लेंगे हम। तो सर इस इक्वेशन को अप्लाई करना है, सिंपल सर v इज इक्वल टू इनिशियल u तो कितना था 0, ठीक है ना, माइनस gt, बात समझ में आ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी v नेगेटिव आ रहा है सर, ये तो मतलब सर वो आपने जो पढ़ाया था वहां माइनस क्यों लिया था, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अगर आप कन्वेंशन का ध्यान रखें, सर ये आपने डायरेक्शन क्या ली है पॉजिटिव, तो पक्का ये डायरेक्शन क्या लेंगे नेगेटिव, समझ में आ रही है ना। तो सर आपने ये पॉजिटिव ली, ये नेगेटिव, तो मैं तो सब ये नेगेटिव लूंगा, u 0 है, नेगेटिव में 0 था, 0 हो गया है, तो v नेगेटिव में आ गया। तो सर मेरे पास v कितना आ गया, यहाँ से v आ गया सर माइनस का gt, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्यों आ रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, gt इसका मैग्नीट्यूड है t टाइम पर,
सेकंड इक्वेशन लगाओ सर, h डिस्टेंस कवर t टाइम के अंदर, यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 ले रहा हूं और यहाँ टाइम t ले रहा हूं। सर अब तो यहाँ पर डिस्टेंस तो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव लेनी है, तो ये h क्या हो जाएगा अब नेगेटिव। तो ये देखो माइनस एच इक्वल टू u 0 है टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर माइनस से ये 0 हो गया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया सर, यहां से ये t आ गया मेरा अंडर रूट 2h बाई जी। h पूछा जा रहा है तो जी टी स्क्वायर बाई 2, हाफ जी टी स्क्वायर, बात समझ में आ रही ना, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन लगा के देख लो। फर्स्ट लगाई, सेकंड, अब थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन लगा के देखो सर, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है थर्ड इक्वेशन के लिए, तो इनिशियल तो कितनी है 0 माइनस 2g। अब h क्या लेंगे, आप देखते हो h सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मुझे तो यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो h कितना है माइनस का h, माइनस माइनस प्लस, तो v इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 2gh। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, यहां से मैंने दो ऑब्जेक्ट छोड़े, एक का मास 1 kg था, एक का मास 2 kg है, दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं। सर कौन पहले आएगा, दोनों के लिए तो फाइनल वेलोसिटी सेम आ रही है सर, उसको मास का मतलब ही नहीं है, मतलब साथ उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी फाइनल। टाइम देखो कौन पहले आएगा या बाद में आएगा, सर वो एच पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो कितनी हाइट से आप छोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है, तो मतलब वो दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब दोनों साथ में नीचे आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर, ये वेलोसिटी आ गई, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आया होगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी अंडर रूट 2gh। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हाइट को डबल कर देंगे तो वेलोसिटी जो फाइनल मिलेगी वो रूट 2 टाइम्स मिलेगी। देखो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 बार आ जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए मैंने विद ग्रेविटी, बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको इनमें से क्या साथ में पूछा जाता है, इसका ग्राफ पूछा जाता है, इसका ग्राफ पूछा जाता है, मतलब मुझे इस डिस्कशन के अंदर अब ग्राफ पर डिस्कशन बचा है सर, साथ में ग्राफ पर डिस्कशन बता दो। तो देखो पहला यहां तक समझ में आया ना सभी को, देखिए आप ये जो नोट कर रहे होंगे साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ के रखिएगा, मैं साथ के साथ यहीं पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये एम एंट्रेंस की प्रिपरेशन है आपकी, तो इसमें मुझे साथ ही चीजें साथ में बतानी होगी, क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड रहता है और चीजें कई सारी बतानी है मुझे, यहाँ पर बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए सर आपने ये चीज सिखाई, हमें समझ में आ गया। अब आप हमें ग्राफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ की। बताओ इसका ग्राफ बनाना है मुझे, तो देखिए सर ग्राफ की बात कर रहे हैं आप, तो पहले तो बात करेंगे हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम की। बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बना रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट को फेंका था, जब यहां से थ्रो किया गया था, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था। सर कैसे बताएं, कहां से बताना है, तो सर पहले आपको डिसाइड करना होगा पोजीशन क्या ले रहे हैं आप। तो मैं सारा मेजरमेंट इस पॉइंट ए से कर रहा हूं, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया मेरा ए। सर ए पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और यहां से ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेफरेंस पॉइंट के पास, रेफरेंस पॉइंट खुद वही है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई 0, मतलब सर वो यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट। तो सर स्टार्टिंग में तो उसकी 0 था। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है सर, यहाँ पर देखो ऐसे तो बेटा क्या होता है बेटा, अपन को h और t, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, यहाँ पर हाइट जो कवर कर रहा है तो वो h हो जाएगी। तो जब हाइट और टाइम का कर्व बनाना है तो देखो ये हाइट और टाइम में जो रिलेशन है ना बेटा, ये पैराबोलिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, पैराबोलिक। तो ये पैराबोला कर्व बनेगा और उसकी वेलोसिटी देखो एच टी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, तो स्लोप डिक्रीज होता हुआ होगा, तो इसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बना रहे हैं, तो आपके बेटा वेलोसिटी टाइम कर्व ले लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ज्यादा आपके हार्ड हो जाएगा, हालांकि सिंपल है समझाने में, जैसे मैं समझा सकता हूं आपको कि स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं यहां से करेंगे, फिर इसकी मैक्सिमम जाएगा और फिर वो होगा। देखो ये कर्व थोड़ा आपके लिए हेवी हो जाएगा, आप पहले ये देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व को मैं बताया था आपको, जो सिंपल रहेगा आपके लिए, जो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया वेलोसिटी टाइम कर्व, बताओ वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है आपको, तो सर वेलोसिटी
ऊपर जाने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ से थ्रो किया होगा, इस पर मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी। तो देखो वेलोसिटी टाइम कर्व में सर इसके पास स्टार्टिंग में मैक्सिमम वेलोसिटी थी कुछ, नीचे आते आते वो वेलोसिटी कितनी हो गई, सॉरी ऊपर जाते जाते कितनी हो गई, 0। कितने टाइम में, t1 में। सर मतलब ये जब टाइम t1 पर आया होगा ना, इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और फाइनल यहाँ पर आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, सर ये तो लीनियर रिलेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने। सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ टाइम t इक्वल टू 0 पर और टाइम t1 पर यहाँ आ गया। अब सर ये आपने ऐसे बनाया है, तो ये एक्सीलरेशन तो यहाँ पर इसका स्लोप ही तो देखेंगे, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है। एक्सीलरेशन नेगेटिव है क्या, बिल्कुल सर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ग्राफ सही है। अब टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी टाइम कर्व से एक्सीलरेशन मिलता है। एक्सीलरेशन तो अभी भी नेगेटिव, तो बाद में भी क्या रहना चाहिए, नेगेटिव। मतलब ये लाइन को आगे बढ़ा देना सर और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। देखो वेलोसिटी नेगेटिव में होगी, समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, जब टाइम t2 की बात करेंगे, टाइम t2 t1 के बराबर ही है, तो t2 टाइम पर ग्राफ किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ देखो थोड़ा सा मैं साथ के साथ देता हूँ, पूरा प्रॉपर हो जाएगा आपका। जितना ऊपर लिया है आपने उतना नीचे ले लें। बात समझ में आ गई है। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। सर अगर ये इसने आपने यहाँ पर इसको v से स्टार्ट की, मतलब जो वेलोसिटी आपने स्टार्टिंग में ली थी उतनी बाद में t टाइम t2 पर हो जाएगी। तो t2 यहाँ पर पूछ के पूरा वापस वही वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से आएगा नीचे, तो ये सेम वेलोसिटी u से नीचे आएगी। तो ये कर्व हो गया वेलोसिटी टाइम। अब देखो ये मैंने आपका वेलोसिटी बोली है, क्या बोली है, ये वेलोसिटी टाइम। इसी जगह आपसे बोल देगा स्पीड टाइम। तो अगर आपसे स्पीड टाइम बोल देना बेटा, तो आप जानते हैं वेलोसिटी में डायरेक्शन देखनी थी, स्पीड में डायरेक्शन भी नहीं देखनी है। तो डायरेक्शन नहीं देखनी तो ग्राफ किधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ सर। तो सर ये जो ग्राफ था हमारा स्पीड का और टाइम का, ये कैसा बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना था, ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो जो ये ग्राफ ऐसे था टाइम t1 पर, t2 पर कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये कर्व इस तरह से v वाला बनेगा। बात समझ में आ रही ना, टाइम t2 पर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पूछे तो भी बना देंगे। सर आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपने बोला सर वेलोसिटी टाइम बताओ, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी टाइम कर्व बनाएंगे सर, तो कैसा बनेगा, ऐसा। पक्का गलत है बेटा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी मेरी मैक्सिमम थोड़ी ना है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, 0। तो याद रखेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व बोल रहा हूं ना, वेलोसिटी टाइम। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0 और टाइम t पर कितनी हो गई, v। तो सर टाइम t पर कितनी हो जाएगी मेरी, v वेलोसिटी हो जाएगी। तो सर मेरा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। बात समझ में आ गई। तो वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे कैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनवाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनेगा तेरा भी। बात समझ में आ रही है। हालांकि इतने हार्ड आपके नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस ये बेसिक ही करो, कई बार पूछा जाता है आपके, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इन ग्राफ को कैसे बना दे। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और नीचे आता है तो कर्व इस तरह से बनता है। एग्जाम में ये गलती कई लोग करते हैं। देखो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है ना। एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या है, यहाँ पर पूरी लाइन के अंदर एक्सेलरेशन क्या है मेरा, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ भी पूछे एग्जाम में हम आराम से कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, जो भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं, आगे आप इसको नोट कर लीजिए।